अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और एक अहम खबर। टोयोटा कंपनी ने पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है और उसकी रीजंस क्या हैं। पहली, हुकूमत स्पेयर पार्ट इंपोर्ट नहीं करने दे रही क्योंकि मुल्क में डॉलर्स की कमी है, और दूसरा, मुल्क में गाड़ियों की डिमांड भी कम हुई है। तो इन दो बड़ी वजूहात की वजह से फिलहाल इस कंपनी ने इस साल के आखिर तक फैक्ट्री बंद करने का ऐलान किया है। इससे पहले भी टोयोटा कंपनी 2 मरतबा अपनी फैक्ट्रियां बंद कर चुकी है, 1 सितंबर से 16 सितंबर तक, और उससे पहले 1 अगस्त से 13 अगस्त तक। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हुकूमत के एंड पे तो बहुत बड़ा फ्लॉ है कि डॉलर्स नहीं है, तो वो तमाम इंपोर्टेड चीजें जो हैं उनको रोक रोक कर जारी कर रही है। एक हिसाब से अच्छा है, लेकिन दूसरे हिसाब से इंडस्ट्री भी देखे कि ये टोयोटा कंपनी जो क्लेम करती है कि ये 55% चीजें गाड़ी में लगने वाली लोकल प्रोड्यूस करती है, जबकि गाड़ी के बकिया 45% स्पेयर पार्ट्स इसे इंपोर्ट करने पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? इस कंपनी को पाकिस्तान आए 30 साल हो गए हैं, तो क्या वजह है कि 30 सालों में अपने 90-95% पुर्जे पाकिस्तान में नहीं बना रही? कहीं ना कहीं तो ये कंपनी अपने प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है, वरना 90% तक पुर्जे पाकिस्तान में बनाना आज भी प्रॉफिटेबल है अगर ये कंपनियां नियत करें तो, क्योंकि मुल्क में लाइट इंजीनियरिंग स्पेयर पार्ट बनाने का पूरा एक नेटवर्क है। स्पेयर पार्ट बनाने वाली 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। उनके होते हुए 45% चीजें इंपोर्ट करना फिर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर उनमें अगर आप इंजन डाल लेंगे, ट्रांसमिशन डाल लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का सिस्टम डाल लेंगे, तो फिर तो वैल्यू वाइज आप 60% चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं और सिर्फ 40% वैल्यू के हिसाब से मुल्क से बना रहे हैं। बस छोटे मोटे बम्पर बनवा लिए, लाइटें बनवा ली, सीट्स बनवा ली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन कंपनियों को भी अपनी आदात पर नजरसानी अब करनी चाहिए। फिर इन कंपनियों का एक बहुत बड़ा फ्लॉ, जहां ये साल से यहाँ के कस्टमर को लूट रही हैं, महंगी गाड़ियां दे रही हैं, सेफ्टी कम है, फीचर्स कम है। वहीं एक बुरा मॉडल है, बिजनेस मॉडल, जस्ट इन टाइम मॉडल। क्या कि इन्होंने गाड़ी पहले बनाने की बजाय पैसे पकड़ने पर फोकस किया हुआ है। दुनिया भर में आप जाएं, आप जिस वक्त पैसे देते हैं, आप उसी वक्त गाड़ी की चाबी अक्सर शोरूम से, गाड़ियों के दफातर से ले सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। आपको गाड़ी लेने से पहले एडवांस रकम देनी होगी, और कभी कभी तो फुल पेमेंट देनी होगी 6 महीने पहले। फिर उसके बाद आपका ऑर्डर प्लेस होगा, फिर आपकी गाड़ी बन के आएगी। जैसे खुदा न खास्ता ये लोग हमें यहाँ पर रोल्स रॉयस या फेरारी दे रहे हो। तो उतने नखरे हमारे ये टोयोटा, होंडा, सुजुकी वाले करते हैं। एक तो बिजनेस मॉडल गलत, फिर उसी वजह से इस तरह की जब डिस्रप्शंस आती हैं, कोई एडवांस गाड़ियों ने खुद बनाई नहीं होती, तो प्रॉब्लम आते हैं। अब टोयोटा कंपनी के पास कोई कैश की कमी नहीं है। पिछले क्वार्टर में इनके पास 130 अरब रुपए कैश पड़े थे। उसमें से 99 अरब रुपए तो लोगों ने जो गाड़ियां खरीदने के लिए एडवांस दिया हुआ था, वो इनके पास रखा हुआ था। तो एक, ये गाड़ियां लेट देते हैं। दूसरा, ऑन पर देते हैं, डीलर से इनकी किटमिट हुई होती है उस डील के तहत। और तीसरा, जो मैंने आपने लाखों रुपए एडवांस दिया होता है, जो कि इनके पास आकर हजारों कस्टमर का अरबों रुपया बन जाता है, जैसे 99 अरब रुपया इन्होंने बैंक्स में रखवाया होता है, सेविंग अकाउंट्स में। उसके ऊपर करोड़ रुपए मंथली सूद भी खाते हैं। तो इसको कहते हैं आम जुबान में रेंट सीकिंग का कल्चर। रेंट सीकिंग कि आपने प्रॉपर बिजनेस शुरू करने की बजाय एक घर में, एक दुकान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, प्लाजे में दुकान खरीद ली, घर ले लिया, उसको किराए पर देकर और बैठ के सिर्फ किराया खाने। उसका नुकसान क्या होता है कि मुल्क में प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, मजीद जॉब्स क्रिएट नहीं होती। वही 2 करोड़ की दुकान लेने की बजाय आप 2 करोड़ की दुकान की बजाय बिजनेस करते, उसमें 2-3 लोगों को मुलाजम रखते, एक सिस्टम चलता, उससे कोई ड्राइवर आता, किसी और को नौकरी मिलती। लेकिन यहां पर आपने एक मकान रख के किसी को दिया, सिर्फ आप कमा रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं कमा रहा। तो इसी रेंट सीकिंग के कल्चर ने हमारे मुल्क के बिजनेस फैब्रिक को तबाह कर दिया है। अब जिस वक्त मुल्क में शरह सूद 17-18% है, वहां पर कौन बेवकूफ कारोबार करेगा और कुछ मुनाफा कमाएगा या लॉस करेगा? सबसे बेहतरीन काम इस तरह के बैंक डिपॉजिट में पैसे कमाकर सूद खाना है। अब चलते हैं पाकिस्तान में ओवरऑल सिचुएशन की तरफ।
اس سال 5 ماہ کے دوران ملک میں گاڑیوں کی ڈیمانڈ میں 39% تک کمی آ چکی ہے۔ پچھلے سال مالیاتی سال کے ابتدائی 5 ماہ میں 90,303 گاڑیاں فروخت ہوئی تھیں۔ اس سال 51,144 گاڑیاں فروخت ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ کمی 1000 سی سی گاڑیوں میں دیکھنے میں آئی ہے۔ ان کی ڈیمانڈ میں 68% کمی ریکارڈ کی گئی ہے، کیونکہ مڈل کلاس گاڑی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 1000 سی سی سے چھوٹی گاڑیوں کی ڈیمانڈ میں 20% کمی آئی ہے۔ تو یہ تھوڑی کم اس لیے آئی ہے کہ جنہوں نے پہلے 1000 سی سی لینی تھی وہ بیچارے 660 800 سی سی پہ شفٹ ہوئے ہیں۔ پھر 1300 سی سی گاڑیوں کی رینج میں 36% کمی ریکارڈ کی گئی ہے، اور لائٹ کمرشل وہیکلز جیسے یہ شاز اور ڈالے وغیرہ جو ہوتے ہیں سامان اٹھانے والے یا جیپس، ان کی ڈیمانڈ میں 38% کمی واقع ہوئی ہے۔ ملک کے اندر شدید ریسیشن چل رہا ہے، حکومت سے معیشت سنبھالی نہیں جا رہی، لیکن اپنی کابینہ کو حجم بڑھاتے جا رہی ہے۔ پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ وفاقی کابینہ کا حجم بڑھ کر 76 ممبران تک پہنچ چکا ہے۔ لیٹسٹ گزشتہ روز لاہور کے MNA رانا مبشر کو بھی وفاقی کابینہ میں بطور خصوصی معاون شامل کر لیا گیا ہے۔ نہ جانے وہ کیا معاونت کریں گے، اتنے تو پورے پاکستان میں محکمے نہیں جتنے معاونین رکھ لیے گئے ہیں۔ اس ملک میں اس وقت 34 وفاقی وزیر ہیں، 7 اسٹیٹ منسٹرز ہیں اور 31 اسپیشل اسسٹنٹس ہیں۔ اب اس 76 ممبر کابینہ کو اگر سب کو تنخواہ نہیں ملتی، لیکن پروٹوکول سب کو ملتا ہے، دفاتر سب کو ملتے ہیں، سٹاف سب کو ملتا ہے، اس کے علاوہ یہ لوگ کیوں بغیر تنخواہ کے سارے کام کر رہے ہیں؟ اس پورٹ فولیو کی مدد سے یہ اپنے کئی رکے ہوئے کام کروا لیتے ہیں۔ کوئی زمین الاٹ کروا لیتا ہے زرعی، کوئی ایسی جگہ لے لیتا ہے کمرشل تھوڑے سے پیسوں پر جو کہ کل کو پیٹرول پمپ لگانے کے لیے کافی ہو، کوئی کسی کان کا ٹھیکہ لے لیتا ہے۔ تو اس طرح کے مختلف ٹھیکوں کے لالچ کو اپنے بزنس انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ لوگ آخری 8 مہینے کے اندر بھی معاونین بننے کے لیے تیار ہیں کہ شاید کچھ ایسے پیسے اکٹھے ہو جائیں جس دہاڑی کے بعد یہ اگلا الیکشن لڑنے کے قابل ہو۔ جب ملک اس طرح چلایا جائے گا کہ ملک کے اندر کار کمپنیاں بند ہو رہی ہوں گی، ٹریکٹر کمپنیاں بند ہو رہی ہوں گی، DAP کے پلانٹ بند ہو رہے ہوں گے، فرٹیلائزر کے پلانٹس پر تالے لگ رہے ہوں گے، ٹیکسٹائل ملیں بند ہوں گی، تو ملک کیسے چلے گا؟ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ بہتری کرے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے تاکہ ہمارے مسائل حل ہوں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے پاس